भेड़ियों की राजकुमारी। क्या हम वहाँ पहुँच गए? नहीं, पर हमें लगता है कि परियों का देश यहाँ से कुछ ही दूरी पर उस पहाड़ी के पीछे होगा। आपको पढ़ने के लिए कोई अच्छी किताब लानी चाहिए थी, जैस्मिन। वाह, आखिर हम पहुँच गए। अरे नहीं। जल्दी पर्दे बंद कीजिए। राजकुमारियों, मुझे पता है कि तुम सब अंदर ही हो। अब क्या करें? अपने कीमती जवाहरात और सोना हमें दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं, हम अपना ये सोने का हार नहीं दे सकते। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। ये उन्होंने हमें गुजरने से पहले दिया था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपने गहने इन्हें देने ही होंगे। मुझे अपने गहने तुरंत दे दो राजकुमारियों, वरना मैं सबको भून कर शलजम के साथ खा जाऊंगा। देखते हैं सलाद किसका बनेगा, राक्षस। ये कैसी आवाज है? हम नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको हरा सकती हो? ये कोई साधारण लड़की नहीं है। हम आपके बहुत आभारी हैं, राजकुमारी डायना। आपका धन्यवाद राजकुमारी डायना। आपका स्वागत है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जंगल नरभक्षियों से भरा हुआ है। आप सभी को किसी और रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन परियों के देश जाने के लिए यही एक रास्ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राजकुमारियों। इस जगह के बारे में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। आइए, हम आपको परियों के देश ले चलते हैं।
राजकुमारियों, हम परियों के देश पहुंच गए। धन्यवाद राजकुमारी डायना। आप सचमुच इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ रहते जो हैं। आप यहाँ रहती हैं? आप हमारे साथ आकर राजकुमारियों के राज्य में क्यों नहीं रहती? हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आखिर आपने हमारा इतना साथ जो दिया है। आपका धन्यवाद, लेकिन हम नहीं रह सकते। पर क्यों नहीं? ओह, हमें लगता है कि आप लोगों को चश्मे की जरूरत है। क्या आपने देखा नहीं कि हम आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं? ओह, ये पोशाक, ये तो हमारे दर्जी के बाएं हाथ का खेल है। ओह, हम अपने कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने ये भेड़िए वाले 4 पैर, जबड़े, दांतों और पंजों के बारे में। हम एक भेड़िया राजकुमारी हैं। हम आपके साथ आपके राजकुमारियों के राज्य में कैसे रह सकते हैं? आपसे इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा भेड़ियों की राजकुमारी। आपका परिवार कहाँ है? 10 साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने उन्हें गायब कर दिया और बस तभी से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ओह, जल्दी कीजिए राजकुमारियों, परी रानी आपका इंतजार कर रही हैं। हमें जाना होगा। अलविदा। 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 परियों के देश में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि हर साल हमें आप सबकी एक मन्नत पूरी करने की शक्ति मिलती है। ओह, हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम शानदार नृत्य कर पाएं और हमारे जूते भी हमारे पैर से ना निकलें। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल कोयल की तरह गाने लगें। हम चाहते हैं, हम अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मन्नत मांगना चाहते हैं। आपको क्या चाहिए राजकुमारी स्नो वाइट? हम चाहते हैं कि आप भेड़ियों की राजकुमारी डायना को उनके परिवार से मिला दें। पर ऐसा शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई परिवार ही ना हो। क्या आप सचमुच ये मन्नत पूरी करना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। हम देख रहे हैं कि वो दूर किसी राज्य में हैं। डायना को उन तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली जादू की जरूरत होगी। कोई बात नहीं, हम अपनी मन्नत से डायना को वहाँ पहुँचने में मदद करेंगे। पर हमें लगता है कि सिर्फ एक मन्नत इस काम को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। परी रानी, हम सब की मन्नतों को मिलाकर राजकुमारी डायना को उनके परिवार से मिलाने में मदद कीजिए। राजकुमारियों, आपने बहुत बुद्धिमानी और निस्वार्थ भाव से काम किया है। अब हम आपको और कोई मन्नत तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक दिन के लिए परियों के पंख दे सकते हैं। सभी राजकुमारियां पंख लगाकर उड़ने लगीं और पूरी रात खूब नृत्य किया। जब समारोह खत्म हुआ तो वो सब दूर आकाश में चली गईं और फिर तारों से आगे अंतरिक्ष में होकर हंसते हुए अपने राज्य में वापस आ गईं। राजकुमारियां और दिवाली।
जल्दी कीजिए राजकुमारियों, दिवाली के त्योहार के लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। भारत जाने को लेकर हम बहुत उत्सुक हैं। हम भी हैं। हम दिवाली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हमने बहुत सी किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। हमने सुना है कि ये दोस्तों और प्यार बांटने का एक खास समय होता है। इस नगर की रोशनी को देखकर लगता है जैसे ये नाचते हुए जुगनुओं से भर गया है। जैसा किताबों में देखा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अभिनंदन राजकुमारियों, हम राजकुमारी आद्या हैं। हम आपको महल ले जाने आए हैं, आप वहीं रहेंगी। आपका धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें अपने साथ दिवाली मनाने के लिए बुलाया। शुभ प्रभात राजकुमारियों। शुभ प्रभात राजकुमारी आद्या। हमने आपके लिए बेहद लजीज नाश्ता बनवाया है राजकुमारियों। उसके बाद हम आपको एक नाटक का अभ्यास करने थिएटर ले चलेंगे। ये नाटक हम बच्चों के लिए करने वाले हैं। हमें अभिनय करना बहुत पसंद है। फिर तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक अद्भुत राजकुमारी की है जिसे एक दुष्ट राक्षस अपहरण करके ले जाता है, लेकिन इसका अंत बेहद खुशनुमा है। वैसे राजकुमारी कौन बनेंगी? हमें राजकुमारी बनकर बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी ये पात्र निभा सकती हैं क्योंकि आप सभी राजकुमारी हैं, लेकिन ये निर्णय तो निर्देशक ही लेंगे। हमने निर्णय लिया है कि राजकुमारी स्नो वाइट राजकुमारी कैकई का पात्र निभाएंगी और राजेश बनेंगे राजकुमार राम। और अब देखना है कि राजकुमारी सीता कौन बनेंगी। हमारा निर्णय है कि राजकुमारी जैस्मिन राजकुमारी सीता का पात्र निभाएंगी। आपका धन्यवाद। हम बहुत उत्सुक हैं। हमें लगा था कि राजकुमारी सीता का पात्र हमें मिलेगा। चिंता मत कीजिए राजकुमारी औरोरा, हम तो यहाँ दिवाली मनाने के लिए आए हैं ना। सभी राजकुमारियों ने 2 दिनों तक उस नाटक का अभ्यास किया जब तक कि वो तैयार नहीं हो गई। हालांकि राजकुमारी औरोरा इतनी निराश हो गई थी कि उनका मन अभ्यास में बिल्कुल नहीं लगा। क्या बात है राजकुमारी औरोरा? हम राक्षसी नहीं बनना चाहती थी, हम राजकुमारी सीता बनना चाहती थी। उदास मत होइए। दिवाली का समय खुशियां मनाने और उपहार बांटने के लिए होता है। हमारे पास एक विचार है। ये प्रस्तुति 2 दिन तक होगी। क्या आप दूसरी प्रस्तुति में सीता बनना चाहेंगी? क्या आप हमारे लिए ऐसा कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। दिवाली मनाने का सही अर्थ है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना।
राजकुमारी जैस्मिन ने निर्देशक की अनुमति मांगी और उसने राजकुमारी ऑरोरा को दूसरे दिन सीता बनने का अवसर दे दिया। हम चाहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। एक दिन हमारा बेटा राजा बनेगा। और फिर राम को राजकुमारी सीता और भाई लक्ष्मण सहित जंगल में वनवास के लिए भेज दिया गया। वहाँ एक राक्षसी राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। मुझसे विवाह करोगे प्रिय राम? माफ कीजिए, आप हमारे भाई से पूछ लीजिए। मुझसे विवाह करोगे लक्ष्मण? नहीं, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें पछतावा होगा। देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं बदला अवश्य लूंगा। राम और लक्ष्मण को मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। रावण के कहने पर मारीच ने एक सुनहरे हिरण का रूप बना लिया और लुभाकर राम और लक्ष्मण को सीता से दूर ले गया। फिर रावण ने साधु का रूप बनाकर सीता का अपहरण कर लिया। नहीं, हमें छोड़ दे दुष्ट राक्षस। तुम यहाँ इस लंका नगरी में मेरी बंदी बनकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद रहोगी। राजकुमारी सीता कहाँ है? प्रिय सीते, तुम कहाँ हो? राम और लक्ष्मण ने सीता को कई दिनों तक ढूंढा। सीते, सीते। और फिर वानरों के राजा से सीता को ढूंढने में मदद मांगी। राजा ने सहमत होकर सीता का पता लगाने के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। आखिरकार हनुमान ने लंका कर रावण और उसके राक्षसों से लड़ने के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी। एक घमासान युद्ध के बाद रावण की हार हुई। ओह स्वामी, आपने मेरी रक्षा की। जब राम, लक्ष्मण और सीता घर वापस लौटे तो उनके आने की खुशी में लोगों ने दिए जलाए और पूरा नगर दियों से जगमगा उठा। और इसीलिए इस दिन को हम बुराई पर अच्छाई की और अंधेरे पर उजाले की जीत के तौर पर मनाते हैं। इस दिवाली को यादगार बनाने और सीता का पात्र हमें निभाने देने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमारी जैस्मीन। ये तो हमारा फर्ज था। हम दोस्त हैं और दोस्त तो इसीलिए होते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्ते राजकुमारी ऑरोरा, हैलोवीन की बधाई हो। नमस्ते राजकुमारी जैस्मीन, आपको भी हैलोवीन की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी पोशाक अच्छी लग रही है। धन्यवाद। वैसे इस हैलोवीन पर आप कौन सी पोशाक पहनेंगी? यही जो पहनी हुई है। क्या? राजकुमारी सिंड्रेला? हम तो आपको राजकुमारी ऑरोरा समझ रहे थे। चलिए ना, हैलोवीन की शुरुआत करते हैं।
क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं? हमें हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है राजकुमारी सिंड्रेला? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही टॉफियां खा ली हैं। आइए, यहाँ आराम से बैठिए। आपने आखिर कितनी टॉफियां खाई हैं? यही लगभग 10 या 11 खाई होंगी। ये तो बहुत ज्यादा हैं। क्या हो गया राजकुमारी सिंड्रेला? आप ठीक तो है ना राजकुमारी सिंड्रेला? हमने बहुत सारी टॉफियां खा ली हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया था। अरे नहीं, आपके चेहरे पर तो अजीब से लाल निशान पड़ गए हैं। क्या हमें शीशा दिखाइए। हमारी त्वचा तो कितनी अच्छी थी। क्या ये मुहासे हैं? हमें डॉक्टर फेरी को बुलाना ही होगा। हम जाकर उन्हें लेकर आते हैं। हमें और टॉफियां चाहिए, बस केवल एक ही। रुकिए, ये टॉफियां मत खाइए। राजकुमार चार्मिंग, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। सिंड्रेला बहुत बीमार है, वो बस लगातार टॉफियां खाए जा रही हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जादू मुहासे वाली चुड़ैल का किया हुआ है। आपका मतलब है वो चुड़ैल जिसके मुंह पर बड़े बड़े मुहासे हैं? हाँ, वही चुड़ैल। वो चाहती है कि सब उसकी तरह बदसूरत हो जाएं। इसलिए उसने जादू से इन टॉफियों को और मीठा बना दिया ताकि सब इसे ज्यादा खाएं। हमने नगर में कई बच्चों को देखा है जिन्हें पेट दर्द और चेहरे पर ढेर सारे मुहासे हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। हमें इन टॉफियों से छुटकारा पाना ही होगा। अरे ये क्या? टॉफियां कहाँ हैं? मेरी टोकरी तो पूरी तरह खाली है। क्या आपने इन्हें हटाया राजकुमार? हमने बिल्कुल भी नहीं। लगता है इन्होंने मुहासे वाली चुड़ैल की कहानी से हमारा ध्यान भटकाकर हमारी सारी टॉफियां ले ली हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कृपया आप सब लड़ना बंद कीजिए, इससे हमारी तबीयत और खराब हो रही है। जितना जल्दी हो सका हम आ गए राजकुमारी। अभी कैसा लग रहा है? हमारे पेट में बहुत दर्द है और देखिए पूरे चेहरे पर मुहासे ही मुहासे। हम दावे से कह सकते हैं कि ये काम सिर्फ मुहासे वाली चुड़ैल कर सकती है। देखा आपने, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हाँ, हम अभी नगर के दूसरी तरफ कुछ बच्चों से मिलकर आए हैं। उन्होंने इतनी टॉफियां खा ली कि उनकी गर्दन, बाहों और चेहरे पर मुहासे ही मुहासे निकल आए हैं। ओह बेचारे बच्चे, ये मुहासे गायब तो हो जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी, हम जादू से जादू का इलाज करते हैं। कृपया ये दवा पी लीजिए। आपका धन्यवाद डॉक्टर फेरी। जहाँ तक टॉफियों का सवाल है, अगर आप चाहें तो इसका असर हम उल्टा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फेरी, पर हमारी सारी टॉफियाँ गायब हो चुकी हैं। क्या? हमारे यहाँ से जाते ही उन टॉफियों का आखिर क्या हुआ? हमें पता नहीं राजकुमारी औरोरा, वो गायब हो गई हैं। ओह,
क्या हुआ औरोरा? ये टॉफी हमारे सिर पर आकर लगी है। क्या आप में से किसी ने हमारे सिर पर फेंकी है? आउच! हाँ? ओह, हमारी टॉफियाँ इस पेड़ के ऊपर गिलहरियों के पास है। क्या यहाँ है? जरूर इन्हें चॉकलेट में पड़ी हुई मूंगफलियों की खुशबू आ गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम लेकर आते हैं। डॉक्टर फेरी, क्या आप उस मुहासे वाली चुड़ैल के जादू को उल्टा कर सकती हैं? बिल्कुल। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। ये तो बिल्कुल वैसी ही है, ज्यादा मीठी भी नहीं है। स्वाद फिर भी काफी अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फेरी। ये तो मेरा फर्ज था। अब अगर आपकी इजाजत हो, हमें जाकर बाकी लोगों की टॉफियों से भी जादू को हटाना है, वरना कहीं वो बीमार ना हो जाएं। ठीक है, हैलोवीन की बधाई हो। अभी तो समय बाकी है। हाँ, चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब तक घर नहीं पहुंच जाते, हम अपनी टॉफियों की टोकरी को नीचे नहीं रखेंगे। और हम भी नहीं, शैतान गिलहरियों। राजकुमारियों के राज्य में गर्मियों का समय है। राजकुमारियां राज्य की युवतियों को राजकुमारियों की तरह चलना, बोलना और सलीके से रहना सिखा रही हैं। दूसरी ओर राजकुमार जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शाही शिकार पर निकले हैं। जंगल में परियां खुशी से अपना काम कर रही हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन धरती के नीचे एक काली गुफा में दुष्ट रानी अपनी 2 बहनों के साथ अपने जन्मदिन पर किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। जब से स्नो वाइट ने मुझे राज्य से निकाला है, मेरा कोई भी दिन चैन से नहीं बीता। और तो और, जो बुढ़िया का रूप उसे बेवकूफ बनाकर जहरीला सेब खिलाने के लिए बनाया था, वो आज भी वैसा ही है। मेरा जन्मदिन इतना बुरा। मेरी तरफ देखो तो, मैंने बस कुछ ही राजकुमारियों के साथ बुरा किया था और बदले में परियों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए मोटा बना दिया। तुम दोनों बस इतने में ही परेशान हो गई। मेरी तरफ तो देखो, मेरी तो 2 चोड़ियां हैं। बर्ता, मारा, अब बदला लेने का समय आ गया है। आज का दिन अच्छा है क्योंकि ये मेरा जन्मदिन है। तो अब हम क्या करें बहन? सबको मोटा बना देते हैं। नहीं, हमारे जादू में इतनी शक्ति नहीं कि सबको मोटा बना सकें। सही कहा, उन परियों ने हमारी शक्तियों को कमजोर जो कर दिया है। हमें अपनी नजरें सिर्फ एक राजकुमारी पर ही रखनी होंगी। उसका जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, ठीक कहा, सही कहा।
तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है बहन? वही सुनहरे बालों वाली राजकुमारी ने, जो एक मीनार में रहती थी। राजकुमारी रपुंज़ल? हाँ, वही। उसके बाल तो बहुत खूबसूरत है, और थोड़ी भी सिर्फ एक। हाँ, उसके सुनहरे बाल वाकई बहुत शानदार हैं, लेकिन वो इसके काबिल नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। दुष्ट रानी ने राजकुमारी रपुंज़ल को एक भयानक शाप दिया, जिससे राजकुमारी के बाल 1000 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम माफी चाहते हैं जेसिका, आपको चोट तो नहीं लगी? रुकिए, हम देखते हैं। अरे नहीं, हमें माफ कर दीजिए। रुकिए, हम देखते हैं। आह,